Hello student, now let's start your class for exercise 4.4 from NCERT for class 9. Question number 1 is, give the geometrical representation of y is equal to 3 as an equation, one variable and second variable. Student, according to question we have to know about this. तो फर्स्टली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू 3. y इज इक्वल टू 3 जो होता है वो आपका वन वेरिएबल है. ये आपको क्लियर है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ y लिखा हुआ है. y का मतलब वन वेरिएबल. अगर मैं इसमें x का टर्म भी इंक्लूड कर दूं तो ये टू वेरिएबल में हो जाएगा. ठीक है, तो दो कंडीशन में हमें आज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कराने हैं. फर्स्ट आपका है वन वेरिएबल और सेकेंड क्या है, टू वेरिएबल. यू नो, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा की, ये जो लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा की, आपको पता है ये y एक्सिस होता है. क्या होता है, ये y एक्सिस का होता है. बीच में आपका ये ज़ीरो होता है, ये आपका क्या होता है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है. ये 1 2 3 4 ऐसे ही आप इसको इंक्रीज करा सकते हो. और यहाँ विलो में क्या निगेटिव आता है, -1 -2 -3 -4. और इस तरह से हम यहाँ पे नीचे साइड में भी इसको और भी वैल्यू को डिक्रीज करके लिख सकते हैं और ऊपर साइड में हम वैल्यू को इंक्रीज करके राइट कर सकते हैं. तो ये तो हो गया आपका y एक्सिस. इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये तो हो गया आपका y एक्सिस. ठीक है, अब यहाँ पे देखो वन वेरिएबल की बात कर रहा है. y इज इक्वल टू 3 मीन्स डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे आपका पॉइंट क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 3 आ रहा है. तो ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ठीक है स्टूडेंट, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है यही तो आपका y इज इक्वल टू 3 पॉइंट आ गया. तो ये तो वन वेरिएबल में हो गया क्योंकि यहाँ पे y है. y इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है कि आपका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 3 यूनिट की होनी चाहिए. तो y पे आपने क्या देखा, 1 2 3. तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है यही तो आपका y इज इक्वल टू 3 हो गया. ये तो बात हो गई वन वेरिएबल की. अगर हम लोग यहाँ पे टू वेरिएबल की बात करें, टू वेरिएबल की बात करें तो वी कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3. यही तो राइट कर सकते हैं. टू वेरिएबल की बात करें तो टू वेरिएबल में तो दो वेरिएबल तो मस्ट ही होते हैं. इंक्लूड क्या करेंगे, यक्स का टर्म हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे. तो ये हो गया आपका 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3. अब इसके लिए अगर हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें स्टूडेंट तो क्या करेंगे, देखते हैं. ये आपका हो गया एक्स एक्सिस. ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये होता है आपका y एक्सिस. ठीक है, इतना पता है. ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया. हम यहाँ पे नंबर प्लॉट कर दें पहले. 0 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4. इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, नंबर को प्लॉट कर दिया. ठीक है, ये नंबर मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया. किसके लिए, टू वेरिएबल के लिए. अब मुझे बताओ स्टूडेंट, आपका जो पॉइंट आएगा कहाँ पे आएगा, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3. ये y इज इक्वल टू 3 ही तो है. मीन्स आपको जो पॉइंट मिल रहा है वो यही मिलेगा. बट कोऑर्डिनेट अगर इस पॉइंट का हम लिखें तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट 0 3, यही तो लिखेंगे. यहाँ पे 0 जो है आपका अब्सिसा है और 3 क्या है, ऑर्डिनेट है. ठीक है, तो यही तो पॉइंट आपका कोऑर्डिनेट मिल रहा है. तो 0 3 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया. अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक टेबल बना लूँ x और y के लिए, तो आपने क्या देखा कि जब यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो रही है तो y की वैल्यू 3 आ रही है. अगर मैं x की वैल्यू 1 करूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 करता हूँ तभी तो 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0 ही तो आएगा. तब भी आपकी y की वैल्यू क्या आएगी, 3 ही तो आएगी. मीन्स यहाँ पे x वेरिएबल, सॉरी x वेरिएबल की वैल्यू आप चाहे जो आप चेंज करते जाओ, y की वैल्यू तो ऑलवेज 3 ही आएगी. ठीक है, तो इससे क्या मिल रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, ये x की वैल्यू 1 हो गई, तब भी तो हमको y की वैल्यू 3 मिलेगी. तो आपको ये वाला पॉइंट मिल गया. ठीक है, और ऐसे ही अगर आप x की वैल्यू 3 लेते हो तब भी y की वैल्यू 3, ये पॉइंट मिल जाएगा. तो इस तरह से आपका जो पॉइंट मिलेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट मिलता जा रहा है. अगर मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा दूं तो हमको एक लाइन इस तरह से मिलती है जो x एक्सिस के पैरेलल होती है. और यही आपका y इज इक्वल टू 3 होता है, आपका सेकेंड पार्ट होगा फॉर
टू वेरिएबल। तो बात समझ में आ रही स्टूडेंट? क्या किया मैंने कि जब आपका वन वेरिएबल होता है तो आपने क्या किया है कि इसको सिंगल लाइन से, ठीक है, जो सिंगल लाइन आपकी थी वाई एक्सिस के लिए आपने इस पे रिप्रेजेंट करा दिया, ये आपका पार्ट 1 था। बट अगर आपको टू वेरिएबल में से रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा जिसमें 2 वेरिएबल आपको शो कराना है। टेबल अगर आपने बनाया तो x की वैल्यू 0 पे y 3 आ रहा है, x की वैल्यू 1 पे भी 3 आएगा, x की वैल्यू 2 पे भी 3 आएगा। मीन्स हर एक वैल्यू x के लिए, x के हर एक वैल्यू के लिए y की जो वैल्यू है वो 3 ही मिलेगी, ठीक है। तो आपका ये वाला जो पॉइंट था इसका कोऑर्डिनेट 0 3 आ रहा है। अगर मैं बात करूं जब x की वैल्यू मैंने 1 लिया तब भी तो y की वैल्यू 3 आ रही थी, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 1 और 3 होगा। इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 3 आ रहा है, इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट था वो 0 3 आ रहा है। अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कराते हो तो आपको एक लाइन मिलती है यहाँ पे, जो मैंने ड्रा कर दिया किसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल ही ड्रा होगी ही होगी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं। इसलिए यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्लियर? हम लोग अब इसका सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Question number second is give the geometrical representations of 2x plus 9 equal to 0 as an equation one variable and second variable. सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है 2x प्लस 9 इक्वल, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 और 2x इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू -9/2 और x इज इक्वल टू -4.5। ये बात आपको समझ में आ गई। x की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट कितनी आ रही है, -4.5 आ रही है। अगर आप इसे रिप्रेजेंट कराओ, ठीक है, तो x की वैल्यू को हम कहाँ पे रिप्रेजेंट कराएंगे, किस एक्सिस पे रिप्रेजेंट कराएंगे, इसे तो हम x एक्सिस पे ही रिप्रेजेंट कराएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ड्रा कर लिया एक x एक्सिस। ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये हो गया 1 2 3 4। यहाँ पे आपका आएगा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इस तरह से आपने क्या किया कि एक एक्स एक्सिस आपने यहाँ पे ड्रा कर दिया। स्टूडेंट यहाँ पे जो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है वो x इज इक्वल टू -4.5 मिल रहा है। मीन्स ये जो पॉइंट आपका प्लॉट होगा वो बिटवीन -4 एंड -5 होगा। 4.5 का मतलब होता है दोनों के बिटवीन में आएगा। ये आपका -4 है, ये आपका -5 है, आपका जो पॉइंट आएगा वो यहाँ कहीं पे आएगा। और ये हो गया आपका कौन सा पॉइंट, यही तो है आपका कितना, x इज इक्वल टू -4.5, यही तो है आपका x इज इक्वल टू -4.5 का जो बन रहा है आपका पॉइंट, वो इन दोनों के बिटवीन में ही तो आएगा, -5 और -4 के बीच में ही तो आएगा। -5 और -4 के बीच में ही तो आपका -4.5 आ रहा। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर दिया जब ये 1 वेरिएबल में था, तो उसके लिए आपका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन था वो ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स की, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स के लिए देखो क्या करना होता है। 2 वेरिएबल के लिए आपको यहाँ पे 2 वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे बनाना पड़ता है 2 वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन को। तो देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। ये हो गया आपका 2x प्लस 0 इंटू वाई राइट करेंगे प्लस 9 इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। इसको हमने कैसे राइट कर दिया, 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ऐसा मैंने इसे राइट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगर मैंने क्या किया, एक टेबल यहाँ पे बना लिया फॉर x एंड y, ठीक है। x की वैल्यू देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू को 0 करता हूँ तब भी x की वैल्यू आपकी -4.5 आएगी। y की वैल्यू को अगर मैं 1 करता हूँ, ठीक है, तभी 1 का मल्टीपल हो गया 0 बनेगा, तब भी आपकी x की जो वैल्यू है वो -4.5 बनेगी। इस तरह से y की चाहे जो वैल्यू आप चेंज करते जाओगे, x की वैल्यू आपको -4.5 ही मिलती जाएगी, ठीक है। तो 2 वेरिएबल का जो रिप्रेजेंटेशन होगा स्टूडेंट क्या होगा, उसमें हम x एक्सिस भी ड्रा करेंगे और y एक्सिस ड्रा करेंगे। ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3
-4 -5, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 एंड -5। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, लाइन को ड्रा कर दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारा x -4.5 है, ये x का पॉइंट हो गया हमारा -4.5, तब y की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है। सेकेंड थिंग्स, जब x हमारा -4.5 है उस समय क्या है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है। और पॉइंट भी देख लेते हैं, जब x की वैल्यू आपकी -4.5 है तो y की वैल्यू कितनी है, 2 है। अगर मैं इस पॉइंट पे इसे सॉल्व करना चाहूँ तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाएगी और एक पैरेलल लाइन ये आएगी, तो दोनों लाइंस जो हैं यहाँ पे आके क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कराऊँ, सॉरी यहाँ पे क्या था आपका, x के फॉर्म में आपका इक्वेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स कौन से मिल रहे हैं, एक पॉइंट ये मिल रहा है, एक पॉइंट ये मिल रहा है, सॉरी ये पॉइंट नहीं, ठीक है, ये तो डिस्टेंस थी y के लिए। तो एक पॉइंट ये मिला और एक पॉइंट ये मिला। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दूँ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो लाइन मिल रही है 2x + 9 = 0 की, वो यही तो है, ठीक है। तो ये x के फॉर्मेट में आपका इक्वेशन था, तो ये जो आपका लाइन बन रहा है वो y एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। और पहले क्वेश्चन में क्या था, आपका इक्वेशन y वेरिएबल में था, तो वहाँ पे आपका जो लाइन मिला था वो x के पैरेलल में मिला था। तो बात समझ में आ गई। इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए स्टूडेंट, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में ज़रूर आए होंगे।